I want you to know we and also our church back home are praying for you. और हमारा जो चर्च है पीछे वो भी आपके लिए यहाँ जो पाकिस्तान के लोगों के लिए दुआ कर रहा है. Praying that the gospel will go forth in Pakistan. और हम दुआ कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है अंजील का पैगाम है वो फैले और जो है खुदा की बादशाहत है वो यहाँ पर कायम हो. But we're thankful that we can come and do this seminar on the gospel itself. और हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि हम पाकिस्तान पे यहाँ पर आए हैं और हम एक सेमिनार ले रहे हैं जो कि अंजील के मुतालिक है, गॉस्पल के मुतालिक है. It's our prayer that you will grow in more of an understanding of how you can be more confident in sharing the gospel to those here. और कहते हैं कि हम ये दुआ करते हैं कि आप क्या करें कि जो अंजील के पैगाम को समझ सकें और बड़े पुरएतमाद तरीके से अंजील के पैगाम को दूसरों को समझा सकें. But I would like to pray before I begin. हाँ, जो है इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं दुआ करना चाहूँगा. Lord, I pray that your name will be exalted here. खुदा मैं दुआ करता हूँ कि आपका नाम जो है वो यहाँ पर इज्जत और जलाल पाए. I pray that we all will grow to know the knowledge of the word of God. और खुदावंद हम दुआ करते हैं कि हम जो हैं आपके जो है इल्म में तरक्की करें, बढ़ें. So we can share the gospel to those around us. और जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं उनके साथ हम अंजील के पैगाम को बांट सकें. And give us the boldness to proclaim those who need it the most. और हमें ये दिलेरी दे, बहादुरी दे कि हम जो तुझे जानना चाहते हैं उन तक अंजील को लेके जा सकें. May I decrease and you increase. मैं घटूं और तू बढ़े खुदा, In the name of Jesus. यस्सु के नाम में. All right. I want to first start with looking at the book of 2 Corinthians chapter 5 verses 17 to 21. हम जो है आज एक हवाले से शुरू करेंगे, दूसरा करंथियों 5 बाब और उसकी 17 से 21 आयत. दूसरा करंथियों 5 बाब. हाँ जी. इसलिए अगर कोई मसीह यीशु में है तो वो नया मखलूक है. पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई, और सब चीजें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की. मतलब ये है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को उनके जिम्मा ना लगाया और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया है. आमीन. Amen. So many people think that those who share the gospel are the professionals in the church. बहुत से लोग ये सोचते हैं जो अंजील का पैगाम जो है सुनाते हैं वो बड़े माहिर लोग हैं, बड़े उनको जो है रवानगी से वो है अंजील को बांट सकते हैं. I think I'll let the pastor or the deacon or elder share the gospel. वो कहते हैं, वो सोचते हैं कि जो पास्टर्स होते हैं, जो चर्च में डीकन्स होते हैं, सिर्फ वही जो है बेहतर तौर पर है अंजील के पैगाम को शेयर कर सकते हैं, बांट सकते हैं. Very clear in this text that if you are a Christian, you are an ambassador for Christ. इस हवाले में बहुत वाज़िया तरीके से लिखा हुआ कि अगर आप मसीही हैं तो खुदा ने खिदमत आपको सौंपी है कि आपने अंजील के पैगाम को दूसरे के तक लेकर जाना है. It's describing our responsibility to share the gospel. ये हमारी जिम्मेदारी को बताता है कि हमें दूसरों तक अंजील के पैगाम को लेकर जाना है. But an ambassador does not speak his own words. जो खिदमत गुजार है वो अपने अल्फाज नहीं बोलता. He's given a specific message वो एक खास पैगाम लेकर जाता है to speak on behalf of someone over him. वो किसी जिसने इसको भेजा होता है उसके जगह पर जाकर उस पैगाम को क्या करता है, सुना रहा होता है, बांट रहा होता है. Imagine being an ambassador for the Prime Minister of Pakistan. वो कहते हैं, सोचिए आप एक तस्वीर लाएं कि आप जो हमारे वजीर आजम के क्या हैं, एक एम्बेसडर हैं, खिदमत गुजार हैं, उनकी तरफ से भेजे गए एक करिंदे हैं. And he gave you a specific message to tell someone else. और उन्होंने आपको एक खास पैगाम दिया है कि आपने ये पैगाम जाकर किसी खास शख्स को देना है. What if you decide on yourself, I'm going to change the message a little bit. तो क्या आप ये सोचते हैं कि क्या मैं थोड़ा सा जो पैगाम है उसको चेंज कर दूं? And the ambassador finds out about that. और जो है जिसने आपको जो है भेजा, जिसने वो उसको पता चलता है इस बात का, What would he do to you? वो आपके साथ क्या करेगा जब उसको पता चलेगा कि आपने पैगाम के साथ थोड़ा रद्दोबदल कर दिया? You would be in trouble. आपको काफी नुकसान उठाना पड़ेगा. Maybe go to prison. I don't know. शायद आपको जेल में डाल दिया जाए. But we are ambassadors to the King of Kings.
हम बादशाहों के बादशाह के हैं खिदमत गुजार हैं। We have been given a specific message to tell. हमें एक खास पैगाम दिया गया है जो हमें इस दुनिया में को बताना है। How much more responsibility do we have to tell the truth? हमारे पास कितनी बड़ी जिम्मेदारी है जो हमें सच्चाई को दूसरों तक पहुंचाना है। Sometimes people change the gospel because it's offensive to people. बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं, अंजील के पैगाम को तब्दील कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये उनको जो है परेशान कर रहा है, उनको ऑफेंस कर रहा है। If it's done properly, it exposes sin. अगर अंजील के पैगाम को सही तरीके से पहुंचाया जाए तो वो क्या करता है, गुनाह को जो है उजागर करता है, इंसान को बताता है कि तू गुनहगार है। It tells people that they are helpless to save themselves. ये लोगों को ये बताता है कि वो अपने आप को बचा नहीं सकते, उनको जरूरत है किसी की। It humbles people. ये लोगों को आजिज़ बनाता है। That's why sometimes people will change the gospel to make it easy to hear. और बाज़ औक़ात इसी वजह से लोग क्या करते हैं, अंजील के पैगाम को बदल देते हैं, अपने टेस्ट के मुताबिक बना देते हैं। Look at Romans chapter 1 verse 16. हम रोमियो का जो है खत है उसकी हम Romans chapter 1 पहला बाब और उसकी 16 आयत देखेंगे। verse 16. पहला बाब और उसकी 16 आयत। क्योंकि मैं अंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते, पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते नजात के लिए खुदा की कुदरत। आमीन। The gospel alone, God's gospel, is the only thing that has power to save. जो अंजील है उसके पास पावर है, उसके पास ये कुदरत है कि वो क्या कर सके, खुदा की कुदरत को जाहिर कर सके। Amen? आमीन। Hallelujah. So this is why we're here today. We want to start by explaining to you what is the gospel. तो कहते हैं कि आज हम जो शुरू करेंगे कि एक गॉस्पेल है क्या, इसको समझेंगे। So we're going to have 4 sessions today. हमारे 4 जो हैं सेशंस होंगे। We're going to look at 4 cornerstones of the gospel. हम जो है चार जो है अंजील के पहलुओं को देखेंगे। 4 अंजील के पहलू कौन-कौन से 4 पहलू हैं? God, man, Christ, our response to God. खुदा, इंसान, यीशु मसीह और इंसान का रद्द-ए-अमल। The first one is God is a God of love who created everything. पहला जो सेशन होगा वो खुदा के बारे में होगा, खुदा जो मोहब्बत करता है, जिसने सब कुछ पैदा किया है। I'll be talking about that right now in this session. जो हम अभी इसके बारे में बात करेंगे। We'll also be looking at about man and his sin, the next session. फिर अगले सेशन में हम इंसान और उसके गुनाह के बारे में बात करेंगे। And how he stands before a holy God. और कैसे जो इंसान है वो खुदा के सामने खड़ा हो सकता है। We're also going to be looking at Christ and his work on the cross. फिर हम जो तीसरे सेशन में हम यीशु मसीह के बारे में देखेंगे और किस तरह से उसका जो सलीब का जो है काम है वो क्या काम करता है हमारी जिंदगी में। And lastly, that we need to repent and believe our response to the gospel. और जो चौथा सेशन होगा वो होगा हमारा ईमान, हमारी तौबा और किस तरह से हम जो अंजील के पैगाम को अपनी जिंदगी में कबूल कर सकते हैं। Sometimes people will say to someone new, Jesus loves you. बाज़ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं। Accept him, believe in him, accept him into your heart. वो कहते हैं यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं, उसको कबूल करें और उसको अपने दिल में रखें। The problem with that, they might think, okay, I'll add him to my extra belief. You know? वो कहते हैं इसमें मसला क्या है, लोग कहते हैं ठीक है, हाँ मैं यीशु मसीह को अपने दिल में रख लूंगा, अपनी जगह पे एक जगह रख लूंगा, जिस तरह मैं बहुत सी चीज़ों पर ईमान रखता हूँ, एक यीशु मसीह पर भी वैसे ईमान रख लूंगा, कोई बात नहीं। This is truth, but it's half truth. वो कहते हैं ये सच्चाई है लेकिन ये आधा सच है। You need to understand why we need the gospel, the good news. कहते हैं ज़रूरत ये है कि हमें समझने की ज़रूरत है कि हमें खुशखबरी की क्यों ज़रूरत है, क्यों हमें जो है गॉस्पेल जो है उसकी समझ रखनी चाहिए। Truly, Christ is what he's done for us is the good news. यीशु मसीह जो है और यीशु मसीह ने जो किया है वो असल में खुशखबरी है। But we have to first tell them the bad news. पहले हमें गुड न्यूज़ देनी है तो उससे पहले हमें उन्हें बैड न्यूज़ यानी बुरी खबर भी उनको बतानी चाहिए हमें। This humbles them and prepares them to receive the good news. जब हम उन्हें पहले बुरी खबर बताते हैं तो ये उनके दिल में एक जो है उनको आजिज़ बनाता है, उनको एहसास दिलाता है कि उनको खुशखबरी की कितनी ज़रूरत है। Paul gave an example of this in the book of Acts, chapter 17.
पौलुस हमें इसकी एक मिसाल देता है जो कि अमाल 17 बाब और उसकी 22वीं आयत से है। We don't have time to read it, but he was talking to the Greeks, and he outlines the 4 cornerstones for us. और वो क्या करता है, 17 बाब में पौलुस क्या करता है, यूनानियों से बात करता है और उनको ये 4 जो हमने अंजील के पहलू बताए हैं उन पे उजागर करता है। He told them about God that they did not know about. वो खुदा के बारे में उनको बताता है जिसको वो नहीं जानते। He told them that they worship idols. वो उनको ये बताता है कि वो बुतों की पूजा करते They हैं sinned against God. और वो खुदा के जो है खिलाफ गुनाह कर रहे हैं। He told them they need to know Christ and repent and believe the gospel. और वो उनको कहता है कि तुम जो है खुदा को जानो, पहचानो और उसको समझो और अपने गुनाहों से तौबा करो, यीशु मसीह को जानो। So we will begin with number 1. हम अभी शुरू करते हैं पहले कॉर्नर स्टोर पर, पहले अंजील के पहलू पर, जो कि क्या है, खुदा। People need to know who God is. इंसान लोगों को ये जानने की जरूरत है कि खुदा है कौन। Let's look at the book of Genesis, chapter 1, verse 1. हम पैदाइश के पहले चैप्टर पे, पहले बाब पे चलेंगे और उसकी पहली आयत पे देखेंगे हम क्या लिखा हुआ है वहां पर। Go ahead. खुदा ने ज़मीन और आसमान को बनाया। The very first verse tells us about God is responsible for everything. पहली आयत जो बाइबल की हमें ये बताती है कि खुदा जो है वो सब कुछ बनाने वाला है, सब चीजों का जिम्मेदार खुदा है। See, the problem we have is oftentimes when we share the gospel, we are man-centered. हाँ, जो मसला हमारे साथ आता है जब हम अंजील का पैगाम बांट रहे होते हैं तो हम क्या कर देते हैं, अंजील को इंसान को मरकज बनाकर शेयर कर देते हैं, बांट देते हैं। We may say, Jesus loves you, हम सिर्फ कहते हैं यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं। but we need to say, in the beginning, God. हाँ, हमें कहने की क्या जरूरत होती है कि शुरू में खुदा था। God is the source of everything. खुदा हर चीज का मंबा है, Everything is for Him. सब चीजें उसके लिए हैं। Amen? आमीन। So we have to start with God. हमें खुदा से शुरू करने की जरूरत है। Let's look at book of Revelation, chapter 4. मुकाशफा 4 बाब और उसकी 11 आयत। What time? Do I need to finish? आए हमारे खुदावन और खुदा, तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है, क्योंकि तू ही ने सब चीजें पैदा की और वो तेरी ही मर्जी से थी और पैदा हुई। आमीन। Amen. He created everything by His power. उसने सारी चीजें अपने इख्तियार से, अपनी कुदरत से पैदा की He is worthy of our worship. और वो इस काबिल है कि हमारी जो तारीफ और सताइश को कबूल करे। We are to honor Him and glorify Him. हमें उसकी इज्जत करनी है और उसके जलाल को इस दुनिया में जाहिर करना है। Amen. आमीन। Right. We see other passages, for example, in Psalms 19, verse 1. ज़बूर 19 इसकी पहली आयत में लिखा हुआ है, आसमान खुदा का जलाल बयान करती है और जमीन उसकी दस्तकारी दिखाती है। Yeah, the heavens declare the glory of God. आसमान जो है वो खुदा के जलाल को जाहिर करता है। Everything He makes is for His glory. हर चीज जो उसने बनाई उसने अपने जलाल के लिए बनाई। In Romans 1, verse 20, और रोमियो का खत पहला बाब उसकी 20 आयत में क्या लिखा हुआ है, we see about the invisible attributes point to who God is. खुदा की जो है अनदेखी सिफात जो है वो सब चीजें क्या करती हैं, वो हमें जाहिर करती हैं खुदा की अनदेखी सिफात। Everything reveals God. हर चीज खुदा का इजहार करती है। And God does everything for His glory. खुदा हर चीज जो है वो अपने जलाल के लिए करता है। And so we see so many things about God in His creation. हम इसकी तख्लीक में खुदा के बारे में बहुत चीजों को देख सकते हैं। Let's look at Isaiah chapter 40, यसाया 40 बाब उसकी 26 आयत, verse 26. Can someone read that? या यसाया 40 बाब उसकी 26 आयत। अपनी आंखें ऊपर उठाओ और देखो कि उन सब का खालिक कौन है, वही जो उनको लश्करों को शुमार करके निकालता है और उन सब को नाम ब नाम बुलाता है। उसकी कुदरत, अजमत और उसके बाजों की तवानाई के सबब से एक भी गैर हाजिर नहीं रहता। आमीन। Amen. So Isaiah is giving us a challenge यहाँ पर ईसाया हमें एक चैलेंज दे रहा है to look and see the glory of God. कि हम देखें और खुदा के जलाल को समझें और देखें। Lift up your eyes. अपनी आंखों को उठाएं, So we see the greatness of His power. हम खुदा की अजमत को, उसकी कुदरत को देखते हैं। Do you know how many stars there are and galaxies there are in the sky? क्या आप जानते हैं कि जो है कहकशां में कितने सितारे हैं?
How many? Can you guess? क्या किसी को पता है? कोई अंदाजा लगा सकता है? No one can. No one can. Yeah. Well, it says he has given each star a name. और ये यहाँ पे बाइबल हमें बताती है कि उसने हर सितारे को एक नाम दिया हुआ है. Think of the infinite wisdom that God has. खुदा की जो है लामहदूद हिकमत को देखें और समझें. I have 3 children. कह रहे मेरे 3 बच्चे हैं. It was very hard for me to give them a name. वो कहते हैं मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं उनको नाम दूं. था मुश्किल कि मैं उनको नाम दूं. A few weeks to decide the best name for this child. कहते हैं मुझे कुछ हफ्ते लगे उनको लिए बेस्ट नाम चूज करने के लिए. But God has infinite wisdom. खुदा के पास लामहदूद हिकमत है. You know, we see the great beauty of the sunrise, the beauty of the flowers he makes. वो कहते हैं कि हम जो सूरज सुबह जब तलू हो रहा था उसकी खूबसूरती को देख सकते हैं. और खूबसूरत जो फूल हैं उनकी खूबसूरती को हम देख सकते हैं. We see the creative genius he has, the beauty that he has, that everything he makes is beautiful. हाँ, उसकी जो खूबसूरती को तख्लीक करने वाली जो उसका ज़हन है उसको हम देख सकते हैं कि उसने सब चीज़ों को क्या बनाया, खूबसूरत बनाया है. And we saw his goodness. He provides food for us to eat, crops to grow, rains to come. उसकी जो इस रहम को हम देख सकते हैं, इस अच्छाई को देख सकते हैं कि वो हमें खाने को कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें देते हैं और कैसे फसलें जो हैं वो बढ़ती हैं और कितनी दिलकश रखती हैं और उनका टेस्ट कितना आला होता है जो हम खाते We हैं. also see his ability to keep everything going. और उसका जो है उसकी ये काबिलियत, ये सकत कि सब चीज़ें जो है बड़े अपनी रवानगी से एक बड़े मुंतज़म तरीके से, तरतीब वाले तरीके से क्या हो रही होती हैं. In also Isaiah it says, by his strong power, no star is missing. वो कहते हैं कि उसकी जो है इतनी ताकत की वजह से कोई जो सितारा है वो गुमता नहीं, कभी खोता नहीं. But not only did he make everything, but he's sustaining everything. ना सिर्फ वो सब कुछ बनाता है बल्कि वो सब चीज़ों को क़याम भी बख्शता है. He gives us our next heartbeat and breath. वो हमें दिल की धड़कन देता है और जीने के लिए सांसें देता है. Amen? आमीन. We can trust God. हम खुदा पे भरोसा कर सकते हैं. We also see the reason why we were created. हम ये भी देख सकते हैं कि किस वजह से खुदा ने हमें पैदा We किया है. can tell this to people as we share the gospel. हमें लोगों को ये बताने की जरूरत है कि खुदा ने एक खास वजह, एक खास मकसद के लिए पैदा किया है. We saw Revelation that we created for his glory. हम जब मुकाशवा में देख सकते हैं कि खुदा कहता है कि खुदा ने हमें अपने जलाल के लिए पैदा किया है. Let's also look at the book of 1 Corinthians chapter 10 verse 31. चलिए हम पहला करंथियों उसका जो है 10वां बाब और उसकी 31 आयत को देखेंगे. बस तुम खाओ या पियो या जो कुछ करो सब खुदा के जलाल के लिए. आमीन. Everything we do is for his glory. सब चीजें जो हम करते हैं वो उसके जलाल के लिए होनी चाहिए. How do you glorify God? आप खुदा को कैसे जलाल दे रहे हैं? By loving him, क्या उसको प्यार करते हुए, trusting him, उस पर भरोसा करते हुए, being thankful to him, उसका शुक्र अदा करते हुए, and obeying him. उसकी फरमाबरदारी करते हुए. That's our reason for living. ये हमारी जिंदगी की जीने की वजूहात हैं. Now, God created man so his image could shine in us. खुदा ने इंसान को इसलिए बनाया कि उसकी सूरत हमारे अंदर से नजर आए. We see that in Genesis 1:27. हम इसको पैदाइश के जो है पहले बाब और उसकी 27 आयत में देख सकते हैं. Can you read that, please? इसको कोई पढ़ दे दीजिए आवाज़ और में. खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया. आमीन. So we were created in his image to reflect him. हम उसकी सूरत पर बनाए गए हैं ताकि हम उसको इस दुनिया में जाहिर कर सकें. When people were to look at us, they were to see a reflection of him, his glory. जब लोग हमें देखें तो वो खुदा के जलाल को, उसकी सूरत को हम में देख We सकें. are to declare this glory to those around us. हमें खुदा के जलाल को जो हमारे इर्द गिर्द लोग रहते हैं उनको उन पर जाहिर करना है, दिखाना है. Amen? आमीन. Amen. We will see later how we lost this glory. कहते हैं हम बाद में देखेंगे किस तरह से हमने इस जलाल को खो दिया था. We also know in the Genesis 1 verse 28, man had a job to do. हम पैदाइश की पहले बाब और उसके 28 आयत में देख सकते हैं कि इंसान को खुदा ने खास जिम्मेदारी दी, एक काम दिया था. Can you read that, please? और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और जमीन को मामूरो महकूम करो और समुंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों
पर जो जमीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। आमीन। Amen. So man were to rule the world, इंसान को खुदा ने बनाया कि एक काम दिया कि उसे जमीन पर इख्तियार रखना है, but they did not have the ultimate power. लेकिन उनके पास हतमी जो इख्तियार था वो नहीं था। Their authority was given to them by God. उनको वो इख्तियार खुदा की तरफ से दिया गया था। They were subject to God. They were under God's rule. वो खुदा के हुकूमत के नीचे थे, खुदा के इख्तियार के नीचे उन्होंने काम करना था। He created them, and He had the right to rule them. वो खुदा ने उनको बनाया था और उसके पास ये इख्तियार था कि वो उन पर हुक्मरानी करें। They were to follow His commands. इंसान को खुदा के हुक्म को मानना था। People need to know God has rightful authority over them. लोगों को ये जानने की जरूरत है कि खुदा के पास उनको जज करने की, उन पर हुकूमत करने की एक रास्त इख्तियार है। And whether we like it or not, अगर हम पसंद करें या ना करें, लेकिन खुदा ने हम पर अपनी हुकूमत को कायम रखना है। we are accountable to God. हमें उसको हिसाब देना पड़ना है। We are created. We are made. हमें खुदा ने बनाया है, तख्लीक किया है। He owns us. वो हम पर हुकूमत करता है। No man has a right over his own life. किसी इंसान की अपनी जिंदगी पर कोई इख्तियार नहीं है। All throughout the Bible, we see that He is King. He is Lord over our life. वो बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि वो हमारा बादशाह है और उसका इख्तियार हमें मानना है, उसके इख्तियार को हमें तस्लीम करना है। Look at the book of Daniel, chapter 4. दानियल की किताब उसका 4 बाब और उसकी जो है 37 to 35 वर्सेस 34 to 35. 34 to 35। और उनके अयाम गुजरने के बाद मैंने नजर ने आसमान की तरफ आंखें उठाई और मेरी अकल मुझ पर फिर आई और मैंने हक ताला का शुक्र किया और ये क्यों के हमदो सुना की जिसकी सल्तनत अब्दी और जिसकी मुमलिकत पुष्ट दर पुष्ट है और ज़मीन के तमाम वशींदे नचीज़ गिने जाते हैं और वो आसमानी लश्कर और अहले ज़मीन के साथ जो कुछ चाहता है करता है और कोई नहीं जो उसके हाथ रोक सके या उसे कहे कि तू क्या करता है। आमीन। Amen. So, we see God has the right to tell us how to live. खुदा के पास इख्तियार है कि वो हमें बताए कि हमें किस तरह जिंदगी गुजारनी है। In the Garden of Eden, जो बाग अदन में God told Adam and Eve which tree was theirs to eat of. खुदा ने हवा को जो है आदम को बताया कि कौन से दरख्त वहाँ पर हैं And which one they could not eat of. और कौन से दरख्त का फल वो खा सकते हैं और कौन से दरख्त का फल उन्हें नहीं खाना। Now, is God just a mean God telling us all these rules? वो कहते हैं कि क्या खुदा एक खुदगर्ज खुदा है जो उन्हें सब कुछ ये सब कुछ बता रहा है कि ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते आप। No. नहीं, We know from the Bible that God is a good God. हम बाइबल के मुकद्दस की रोशनी में देखते हैं कि खुदा जो है वो मीन नहीं है, खुदगर्ज नहीं है, बल्कि वो क्या एक अच्छा खुदा है। He सच्चा knows, He alone knows what is right and wrong. वो अकेला ही जानता है कि क्या सही और क्या गलत है। And His laws are there to preserve us, उसके जो कानून है वहाँ पर मौजूद है ताकि वो हमारी हिफाजत कर सके, to increase our joy and well-being. ताकि वो हमारे जो मसीह में तस्कीन है उसको बढ़ा सके और हमारी जो भलाई के लिए है वो। This is important for us when we proclaim the gospel. ये हमारे लिए बहुत जरूरी है जब हम अंजील के पैगाम को दूसरों तक बांटते हैं। Amen. This will Amen. help us when we tell the good news of Christ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम यीशु मसीह की खुशखबरी को दूसरों तक लेकर जाते हैं। So God sent Christ to save us from our sin. खुदा ने यीशु मसीह को भेजा ताकि हमें गुनाह से बचा सके। We will see later that sin is a person's rejection of God's authority over us. हम बाद में देखेंगे कि गुनाह जो है वो इंसान की अपनी एक चुनाव है कि जब वो खुदा से दूर जाता है। See, we don't want God to have the king, the crown. We want ourselves to have the crown over us. हम क्या करते हैं इंसान होते हुए, हम कहते हैं कि हमने खुदा को जो वो ताज नहीं पहनाना जलाल वाला, बल्कि हमने खुद अपने बादशाह बनना और अपने आप को वो ताज पहनाना है। खुदा की नहीं सुननी, अपनी सुननी हमने। Man wants to decide what's right and wrong for himself. So, मैन जो है वो कोशिश करता है, इंसान जो है वो कोशिश करता है कि मैं अपने लिए खुद जो अच्छा है बुरा है उसको खुद चुनूं। but Brother Trey will be expounding on that next. हाँ, लेकिन ब्रदर ट्रे जो है वो हमें बताएंगे नेक्स्ट कि इसमें क्या है। We see that God is a righteous God. खुदा जो है वो रास्त खुदा है। He is an absolute. Let's look at Psalms chapter 7 verse 9. ज़बूर 7 बाब और उसकी 19 आयत को हम पढ़ेंगे।
उसकी 9 आयत को, 7 बाब की 9 आयत को। काश के शरीरों की बदी का खात्मा हो जाए, पर सादिक को तो कयाम बख्श, क्योंकि खुदाए सादिक दिलों और गुर्दों को जांचता है। Amen. Amen. God alone is righteous, and all that He does is righteous. खुदा अकेला ही रास्त है, सच्चा है, और वो सब कुछ जो वो करता है वो सच है। He will never do anything that goes against who He is. वो कुछ ऐसा नहीं करता जो ये बताए कि जो वो खुदा नहीं है। All His works, all His decrees and laws are perfectly righteous. उसके तमाम काम, उसके तमाम काम जो हैं वो मुकम्मल तौर पर क्या है, सच्चे हैं, रास्त हैं, ठीक हैं। He alone sets the standard for what is right and wrong. वो अकेला है जो ये मयार तयन करता है कि क्या गलत है और क्या सही है। And He will be the judge over us when we sin against Him. और वो अकेला ही इस काबिल है कि वो हमारी अदालत कर सके जब हम गुनाह करते हैं। And we will be judged by His righteous standard. और हमारी जब अदालत की जाएगी तो उसके जो सच्चाई को मापने वाला मयार है उसके मुताबिक क्या की जाएगी, हमारी अदालत की Let's जाएगी। look at the book of Acts chapter 17 verse 31. अमाल 17 बाब और उसकी 31 आयत भी हम देखेंगे। क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो राष्ट्रीय से दुनिया की अदालत उस आदमी की मार्फत करेगा जिसे उसने मुकर्रर किया है और उसे मुर्दों में से जलाकर ये बात सब पर साबित कर दी है। आमीन। Amen. We see that the righteousness of God, He will deal righteously in how He deals with men. He will deal righteously. जब इंसान के साथ कोई भी काम करता है, कोई भी बात करता है तो वो उसे बड़े रास्त तरीके से करता है, रास्त सादक तरीके से करता है। We know that He loves righteousness and He hates all unrighteousness. हम जानते हैं कि खुदा को जो है रास्तबाजी से मोहब्बत है और जो नाराज़गी से उसको नफरत है। He will not ignore sin. वो कभी भी गुनाह को जो है नजरअंदाज नहीं करता। He is not corrupt. वो जो है नाखालिस खुदा नहीं है। Sometimes we might see in the court system in our local city, कहते हैं आपने अक्सर देखा होगा जो कोर्ट का अदालत का जो निज़ाम सारा होता है, you might see a judge that can sometimes be corrupt. और आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात अदालत में जज बैठा होता है, वो कभी रिश्वतखोर भी हो सकता है और तरफदारी भी कर सकता है। जो हमारे जो नज़र आने वाली अदालतें, जो मुल्की अदालतें वगैरह होती हैं, उनमें जज जो है करप्ट भी हो सकता है। If you give a little money, you know, he might let you go free. हाँ, अगर आप थोड़े से पैसे लगाओ तो वो आपको मे भी रहा कर दे। If you give more money, you'll be free faster. और अगर आप ज्यादा पैसे लगाओ तो वो आपको जल्दी रहाई बख्श दे। God will never allow that. लेकिन खुदा ऐसा नहीं करता। He is a righteous judge. वो रास्त जो है अदालत करने वाला Amen. है। आमीन। Amen. Look at Psalms chapter 7, verse 11 and 12. ज़बूर 7 बाब उसकी 11 से 12 आयत। Let's read. क्या? खुदा सादिक मुंसिफ है, बल्कि ऐसा खुदा है जो हर रोज कहर करता है। अगर आदमी बाज ना आए तो वो अपनी तलवार तेज करेगा। उसने अपनी कमान पर चला चढ़ाया कर उसे तैयार कर लिया है। आमीन। Amen. See, people will need to know exactly how God feels about sin. और लोगों को ये बताने की जरूरत है कि खुदा गुनाह के बारे में कैसी एक तकलीफ और एक दर्द रखता है। It says that He will get His sword ready. यहाँ पे इस हवाले में लिखा है कि उसने गुनाह के खिलाफ अपनी तलवार को तैयार रखा हुआ है। He will righteously deal with sin. और वो बड़े रास्त तरीके से गुनाह का इंसाफ करता है। This is not easy for people to hear. ये लोगों के लिए जो है सुनना है ना, उनकी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। People might say, well, my God would not do that. कहते हैं, बाज़ लोग कह सकते हैं मेरा खुदा ऐसा नहीं करता। In America, we have many preachers who will not say this from the pulpit. कहते हैं अमेरिका में वो कहते हैं हमारे पास बहुत से ऐसे जो हैं प्रीचर हैं जो इस पैगाम को जो है नहीं सुनाते लोगों को पुलपट पे। They will say, God is love. वो सिर्फ कहते हैं खुदा मोहब्बत करता है। And if you talk about something strong like this, they will say, that's not my God. My God would never do that.
वो कहते हैं अगर हम इस तरह का वहाँ पे कुछ अगर लोगों को सुनाएंगे तो वो प्रीचर कहते हैं कि और लोग कहते हैं कि नहीं नहीं मेरा खुदा ऐसा नहीं, ऐसा ये मेरा खुदा नहीं हो सकता. But what people have done is they have right then and there made a God in their own image. वो उन्होंने वहाँ पर क्या किया हुआ है, खुदा को अपने इमेज के मुताबिक बनाया हुआ है. They are not worshiping the God of the Bible. वो बाइबल के खुदा की प्रस्तिश नहीं कर रहे बल्कि खुदा को अपनी तस्वीर दी हुई है उन्होंने. See, we proclaim the true gospel of the true God. और वो कहते हैं हमें जो है हम जो है क्या करते हैं सच्चे खुदा की सच्ची अंजील को पेश करते हैं. Let's look at the book of Acts, chapter 20, अमाल 20 बाब को हम देखेंगे, verses 26 and 27. उसकी 26 से 27 आयत. बस मैं आज के दिन तुम्हें कदे कहता हूँ कि सब आदमियों के खून से पाक हो, क्योंकि मैं खुदा की सारी मर्जी तुमसे पूरे तौर पर बयान करने से ना झिझका. आमीन. Paul says, my hands are free from your blood. हाँ, पौलुस रसूल कह रहे हैं कि मेरे जो हाथ जो है वो तुम्हारे खून से क्या है, पाक है. Yeah. He proclaimed the full gospel, all the glory of the God. और उसने क्या किया, पौलुस रसूल ने उनको वहां पर सच्ची अंजील, पूरी अंजील जो है सुनाई. ठीक है. In America today, there's a lot of pastors with blood on their hands. कहते हैं अमेरिका में बहुत से ऐसे जो है प्रीचर्स हैं, पास्टर्स हैं जिनके हाथों पे खून लगा हुआ है. Amen. But we will not do that here. Amen. वो कहते हैं हम यहाँ पर ये नहीं करेंगे, खुदा का शुक्र है. We will speak the truth. वो कहते हैं हम सच्चाई को बयान करेंगे. Look at Psalms 89, verse 14. ज़बूर हम देखेंगे, Verse 14. ज़बूर 79 देखेंगे, उसकी 14 आयत. 89 उसकी 14 आयत. सदाकत और अदालत तेरे तख्त की बुनियाद है, शफकत और वफादारी तेरे आगे आगे चलती है. आमीन. Amen. So, imagine God sitting on his throne. कहते हैं सोचिए खुदा अपने तख्त पर बैठे हुए हैं. God is ruling over his creation. खुदा अपनी तकलीफ पर हुकूमत कर रहे हैं. He is judging righteously and perfectly. वो खुदा बड़ी रास्ते के साथ और कामिल तरीके से अदालत कर रहे हैं. Pure justice is being done. और जो सही इंसाफ है वो किया जा रहा है. No corruption there. कोई उसमें जो है ना खालसपन नहीं. He deals perfectly and rightly. वो बहुत जो है सही तरीके से रास्त तरीके से सारा काम कर रहे हैं. He will give people exactly what they deserve. वो खुदा लोगों को वो दे रहे हैं जो जिसके वो मुस्तहिक हैं. No one can ever say God is not fair. कोई ये नहीं कह सकता कि खुदा जो है वो सही इंसाफ नहीं कर रहा. No one can ever say God is unjust. कोई ये नहीं कह सकता कि खुदा नाइंसाफ खुदा है. Imagine he says his foundation of his throne is like 2 levels. वो कहते हैं इस हवाले में लिखा है कि उस खुदा के जो तख्त की जो बुनियाद है उसके 2 जो है पहलू हैं. Righteousness and justice. खुदा के तख्त के ऊपर क्या है, रास्तबाजी है और क्या है, इंसाफ है. If he is corrupt in any way, अगर खुदा किसी जगह पे भी जो है करप्ट होगा the foundation is broken तो जो बुनियाद है वो हिल जाएगी and he could not sit on his throne. और वो अपने तख्त पर बैठ नहीं सकेगा. Amen. आमीन. God is right. खुदा God is true. खुदा रास्त है, खुदा सच्चा है. Look at the book of Habakkuk हबाकुक की किताब 1:13. उसका पहला बाब और उसकी 13 आयत. पहला बाब 13 आयत. तेरी आंखें ऐसी बात है कि तू बदी को देख नहीं सकता और कुछ उतारी पर निगाह नहीं कर सकता. फिर तू दगाबाजों पर क्यों नजर करता है, और जब शरीर अपने से ज्यादा शादी को निकल जाता है तो तू क्यों खामोश रहता है. आमीन. Sometimes when a wrong is done against me, कहते बाज़ औक़ात कुछ गलत जो है वो मेरे खिलाफ किया जाता है I want perfect justice. और मैं उस टाइम चाहूँगा कि मेरे साथ सही इंसाफ किया जाए. But if I do wrong to someone else, लेकिन अगर मैं किसी के साथ कुछ गलत करता हूँ I'm sorry, have mercy on me. और मैं कहूँगा प्लीज़ मेरे पे थोड़ा रहम करें, So it's kind of backwards, you know. वो कहते हैं इसके बिल्कुल उलट हो जाएगा.
But we will see later, His mercy comes only through Jesus. हम बाद में देखेंगे कि खुदा का जो रहम है यीशु मसीह के वसीला से सिर्फ आता है। God is always true, always just, always righteous. खुदा हमेशा सच्चा है, हमेशा जो है रास्त है और हमेशा जो है इंसाफ करता है। Now, we also look here that God's love and righteousness work together. हम यहाँ पर देखेंगे कि खुदा की मोहब्बत और खुदा की रास्तबाजी मिलकर काम करते हैं। Most people have no problem thinking that God is a loving God. कहते हैं बहुत से लोगों का ये मसला नहीं होता कि खुदा एक लविंग गॉड है, प्यार करने वाला खुदा है। But if we're going to understand how glorious the gospel is, we have to understand His love and His justice work together. कहते हैं अगर हमने अंजील के पैगाम को समझना है तो हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि उसकी मोहब्बत और उसका जो रास्तबाजी है वो इकट्ठे चलते हैं। कोई चीज़ आगे पीछे नहीं जाती बल्कि वो इकट्ठे काम करते हैं। Some people will say the Old Testament is a God of wrath, the New Testament is a God of grace. कहते हैं बाज़ लोग सोचते हैं कि तो पुराना अहदनामा है वो खुदा के कहर के बारे में सारा कुछ बताता है और जो नया अहदनामा है वो खुदा के फजल और खुदा की मोहब्बत और खुदा के रहम के बारे में Let's सब कुछ don't worry about the Old Testament. वो you कहते know. हैं हमें पुराने अहदनामे पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। He's a mean God. वो एक खुदा जो है वो खुदगर्ज खुदा है जो पुराने अहदनामा का खुदा है। Somehow He's changed and now He's good in the New और Testament. कहते हैं बाद में खुदा कहीं जो है वो चेंज हो गया और नए अहदनामे में आके खुदा बहुत अच्छा हो गया, बहुत प्यार करने वाला हो गया। Is that true? क्या ये सच है? Of course not. Look at the book of Exodus, chapter हम 34, क्रूज की किताब देखेंगे उसका जो है 34 बाब 6 से 7 आयत। 6 and 7. 34 बाब 6 से 7। और खुदावन उसके आगे आगे से ये पुकारता हुआ गुजरा, खुदावन खुदावन खुदाए रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत और वफा में गनी, हजारों पर फजल करने वाला, गुनाह और तकसीरों और खुदाओं को बख्शने वाला, लेकिन वो मुजरिम को हरगिज बरी नहीं करेगा, बल्कि बाप दादा के गुनाह की सजा उनके बेटों और पोतों को तीसरी और चौथी पुश्त तक देता है। आमीन। Amen. So, we see both His love and compassion as well as with His justice. हम यहाँ पर देखते हैं उसकी मोहब्बत और उसका प्यार और उसका तरस और साथ ही हम उसके अदालत को उसके इंसाफ को भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। I mean, He even goes more into detail of how loving and compassionate He is. वो कहते हैं कि इसमें अगर हम जाएं तो हमें और जो है बड़े गहरे तौर पर पता चल सकता है कि वो कितना प्यार करने वाला है। And just a small section, but yet He will not hold the guilty. So, कहते हैं कि बस थोड़ा सा जो है एक नुक्ता कर देखें कि वो हमें क्या करता है वहाँ पर जो है हमारे लिए किस तरह से काम करता है। do we see this comparison in the New Testament? क्या हम इस तरह का एक जो है मुकाबला जो है इस तरह का एक कंपैरिजन है नए अहदनामे में देखते हैं? Look at John chapter 3. कहते हैं यूहन्ना जो है उसका 3रा बाब देखेंगे हम। People have said this is the chapter of love. You know? लोग कहते हैं कि ये मोहब्बत का जो है We see. बाब है। Can you all tell me John 3:16? Yeah. All together. क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने बेटा बख्शा, जो कोई पर मानता है भला ना हो हमेशा की जिंदगी। Very Good. Very good. Now, can you quote for me John 3:36? 3:36. Don't look. No. That's okay. Read it. आप पढ़े। John 3:36. 3:36 हाँ जी 3 बाब 36 आयत पढ़नी है इसको। जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, लेकिन जो बेटे की नहीं मानता जिंदगी को ना देखेगा बल्कि उस पर खुदा का गजब रहता है। आमीन। Amen. God is a loving God. खुदा मोहब्बत करने वाला खुदा है। He's provided a way when we believe in Christ to save us. उसने हमारे लिए एक रास्ता बनाया है जब हम यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं। But if you reject Christ, the wrath of God is already on you. लेकिन जब हम यीशु मसीह का इनकार करते हैं तो खुदा का जो गुस्सा है, खुदा का जो कहर है वो हमारे ऊपर है। You know, it's amazing that we think that God is a God of a mean, wrathful God in the Old Testament. हम ये बात लोग ये सोचते भी हैं कि पुराने अहदनामे में खुदा जो है वो कहर करने वाला है और बड़ा जो है मीन खुदा है। Because we hear often that He judges the nations, He commands Israel to wipe out this nation, this city,
village, you know. हम पुराने अहद में देखें खुदा क्या करता है, कौमों का इंसाफ करता है। इस्राएल को जब वो गुनाह करता है तो उसको सजा देता है। हमें पुराने अहद में ये तस्वीरें मिलती हैं। We see and hear a lot of physical pain. और हम जो है बहुत सी जिस्मानी तकलीफें हैं उनको भी देखते हैं पुराने अहदनामा में। But you know, in the New Testament, we hear more of God is a wrathful God. लेकिन हम जब जो है नए अहदनामा का मुताला करते हैं तो हमें बड़ा वाज़ह नजर आता है कि किस तरह से नया अहदनामा में खुदा के कहर को, खुदा के गुस्से को हम पर दिखाता है, बताता है। Where in the Bible, Old or New Testament, do you hear about hell, eternal wrath in hell, the most? ओके, पुराने अहदनामा में या नए अहदनामा में किस जगह पर आपने सबसे ज्यादा जो है हेल का, खुदा के कहर का जो है सुना है, ये पढ़ा है? गजब का, ठीक है, खुदा से जुदाई कर। नए अहदनामा में ज्यादा पढ़ा है कि पुराने अहदनामा में ज्यादा पढ़ा है? किसमें? Old Testament or New Testament? कहर का, खुदा का खुदा अदालत करेगा, दोजक का, नए अहदनामा में, जैसे न्यू टेस्टामेंट। Yes, very good students. So, in fact, most of our teaching about hell comes from Jesus. वो कहते हैं बहुत सी ज्यादा हमारी जो तालीम है जो है हेल के बारे में वो यीशु मसीह ने हमें प्रीच की है। We know that Jesus was responsible for creating everything. हम ये जानते हैं कि यीशु मसीह की वजह से सब कुछ पैदा हुआ है। So he more than anyone knows about hell than anyone else. और वो सबसे ज्यादा जो है हेल के बारे में जानता होगा क्योंकि सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई। So we see his love and justice go together. हम ये देख सकते हैं कि उसकी मोहब्बत और उसका जो रास्त होना है वो इकट्ठे चलते हैं। Because he's a loving God, क्योंकि वो एक मोहब्बत करने वाला खुदा है, he must hate sin. इस वजह से वो गुनाह से नफरत करता है। How many here have children? कितने लोग जो यहाँ पे बैठे इनके बच्चे हैं? Do you love your children? Yes. So you would hate if someone were to abuse your children. आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं लेकिन आप इस चीज़ को बहुत जो है इसके खिलाफ होंगे जब कोई अपने बच्चे को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करेगा। You would seek justice and would be upset if you did not get it. और आप अगर कोई बच्चे आपके बच्चे को परेशान करता है तो आप फौरन उस पर इंसाफ को तलब करेंगे और आप परेशान होंगे उसके बाद। Amen. Next, we're going to look at God as a holy God. आगे हम देखेंगे खुदा पाक खुदा है। There are two primary meanings to the word holiness in regard to God. दो मतलब हैं खुदा के मुतालिक जब हमने पाकीज़गी को समझना है, पाक होने को समझना है। We see about morally God hates sin. इसका ये मतलब है कि अखलाकी तौर पर खुदा जो है गुनाह को जो है पसंद नहीं करता। God is holy in a sense that he is perfectly pure and away from sin. खुदा इस नुक्ते पे भी होली है, हम इसको देख सकते हैं पाक है क्योंकि वो गुनाह इतना पाक है कि वो गुनाह से बहुत ही दूर है, मुबर्रा है गुनाह से। So we've already clarified that. हम इस चीज को यहाँ पर वाज़िया तौर पर बता चुके हैं। Now the secondary meaning, the primary meaning, has to do with how transcendent, how majestic, and how awesome God is. हाँ, और जो दूसरा नुक्ता है वो ये है कि कितना खुदा कादर मुतलिक है, कितना खुदा इख्तियार रखने वाला है अपनी पाकीज़गी में। Pretty much how he is separated from his creation. कितना खुदा जो है अपने जो है तख्लीक से कितना ऊपर है, बालातर है, उसको बनाने वाला है। I want to ask you a question. मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, What is more like God? क्या चीज सबसे ज्यादा खुदा की तरह की है? The amazing, glorious angel that's flying near his throne? वो फरिश्ते जो कि बहुत जलाली हैं, जो खुदा के तख्त के आसपास हैं? Or the worm that's crawling in your garden? और या वो जो है worms को, कीड़े जो हैं जो चल रहे होते हैं? What's more like God? कौन जो है ज्यादा खुदा की तरह है? फरिश्ते जो खुदा, angels, this is angels. That's a trick question, okay? कहते हैं ये एक बड़ा ना घुमाने वाला सवाल है। Because although an angel is so wonderful and beautiful and glorious, कहते हैं अगरचे जो है फरिश्ते बहुत जो है हैरान कुन और बहुत जलाल से भरे हुए हैं, the angel is created just like the worm. जो फरिश्ते हैं वो सेम उस तरह खुदा ने तख्लीक किया जिस तरह उस कीड़े को तख्लीक किया खुदा ने। The angel is doing what it is designed to do. फरिश्ते वो कर रहे हैं जो करने के लिए खुदा ने उनको बनाया है।
the worm is doing what it is designed to do. और वो कीड़ा वो कर रहा है जो खुदा ने उसको करने के लिए बनाया है। So God is so amazingly awesome and separated that all of his creation is the same compared to God. तो खुदा जो है अपनी तख्लीक से बहुत ही बालातर है और बहुत ही मुनफरिद है, ठीक है, और जो जिस चीज को जिस खास काम के लिए बनाया है वो उस तरह से खुदा के नाम को जलाल देती है। In fact, whenever Moses saw the vision or saw God at the burning bush, saw the fire there, जब मूसा ने खुदा को जलती झाड़ी में देखा, he would say, "What do you want me to tell the people? What is your name?" वो कहते हैं खुदा को कहते हैं कि खुदावन तू क्या चाहता है मैं लोगों को बताऊं, क्या तेरा नाम है? What did he say his name was at that verse? Do you know? खुदा ने क्या कहा कि मेरा नाम क्या है उस जगह पर? I am who I am. Very good. Very good. Very unique name. It's a very unique name. या कहते हैं ये बहुत मुनफरिद नाम है, Unusual name. So, ये मामूली तौर पर लोग का होता नहीं है किसी का। see, he says, "I am who I am," because he has no one else to compare himself to. वो कहते हैं खुदावन कहते हैं कि मैं हूँ जो मैं हूँ, क्योंकि कोई उसके जैसा मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकता। See, Matt can say, "Oh, I'm like Trey," or "I'm like Pastor Shabazz," or "I'm like you," a little different, but वो कहते हैं कि मैं कह सकता हूँ मैं जो हूँ ब्रदर ट्रे की तरह हूँ, ब्रदर शहबाज की तरह हूँ, but God cannot say that to anyone else. लेकिन खुदा किसी को ऐसा नहीं कह सकते। Only whenever Christ was on the earth. तब तक जब तक खुदा वहाँ पर खुदा यीशु मसीह वहाँ पर मौजूद नहीं, The perfect reflection of the Father. और खुदा यीशु मसीह खुदा का बेहतरीन इजहार है हमारे लिए। Amen. आमीन। Amen. Another example. Who is closer to the sun? My sister here or me? सन The sun in the sky. ओके वो कह रहे हैं कि कौन जो है वो ज्यादा सूरज की तरह का है? My sister or me? हम दोनों में से। दोनों। It's such a strange thing because we cannot compare. I'm taller than you, but the sun is so far away. वो कहते हैं कि मैं आपसे लंबा हूँ लेकिन सन जो है सूरज जो है वो हमसे बहुत दूर है, बहुत ऊंचाई पर है। So, ये मैटर नहीं करता। God, the word holy is an amazing way of what describes who God is. जो पाक होना है ये बेहतरीन तरीके से ये बताता है कि खुदा जो है God is holy in his righteousness. खुदा पाक है अपने रास्तबाजी में, There is no one like him. कोई उसकी मानित नहीं। He is holy in his power. वो पाक है अपनी कुदरत में, No one powerful like him. उसकी तरह कोई पाक नहीं। He was holy in his love. वो अपनी मोहब्बत में पाक है, No one loves like him. उसकी तरह की कोई मोहब्बत नहीं करता। Holy in his purity and justice. वो अपनी पाकीज़गी में अपने इंसाफ करने में पाक है। God is amazing. खुदा बहुत अमेजिंग खुदा है। Now, I want us to look, I'm going to finish here in a bit. I want us to look at someone who came into the presence of God, and I want you to see his reaction to the presence of God. वो कहते हैं कि आप किसी ऐसे शख्स की तरफ देखें जो खुदा की जो है हुजूरी में गया हो और उसके क्या तासुरात होंगे। Let's look at the book of Isaiah. कहते हैं ये साया की हम किताब Chapter देखेंगे, 6. उसका 6 बाब देखेंगे और उसकी 5 आयत देखेंगे। 5 We're going to read 1 to 5, 1 to 4. Okay. 1 to 4. ठीक है, पहली 4 आयत। जिस साल में उजिया बादशाह ने वफात पाई उसी साल मैंने खुदावन की बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा और उसका लिबास के दामन से हैकल ममूल हो गई और उसके पास सराफीम खड़े थे जिनमें से हर एक के 6 बाजू थे और हर एक के 2 से अपने मुंह ढांपे हुए था और 2 से पाँव और 2 से उड़ता था और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा कदूस 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 रब्बुल फाज, सारी ज़मीन उसके जलाल से ममूर है और पुकारने वाले की आवाज़ से आसमानों की बुनियादें हिल गई और मकान धुएं से भर गया। आमीन। Amen. So, he was able to see the glory of God. कहते हैं कि वो इस काबिल था कि खुदा के जलाल को देख सके। And it's interesting what his reaction to this is in verse 5. कहते हैं कि
5वीं आयत में उसके तासुरात लिखे हुए हैं कि जब उसने ये सब कुछ देखा तो उसके क्या तासुरात थे। कैन वी रीड? Yes, please. 5वीं तब मैं बोल उठा कि मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हो गया, क्योंकि मेरे होंठ नापाक है और नजस लब लोगों में बसता हूँ, क्योंकि मेरी आंखों ने बादशाह रब्बुल फाज को देखा। आमीन। ये उसके Amen. तासुरात हैं। Why did he say, I am lost? Curse on me. I am lost. उसने क्यों कहा कि मैं जो हूँ नापाक हूँ, मेरे जो लब है वो नाजिस हैं? Why did he say that? क्यों उसने ये He कहा? said the reason here. उसने यहाँ पर उसकी वजह भी बताई। It says, because he saw the holy glory of God. क्योंकि उसने उस पाकीज़ी को देख लिया, उस पाक खुदा को देख लिया, इसलिए उसको अपनी नापाकी नजर आ गई। Think about that. इस बात को सोचे। He even says, woe is me. Woe, that word कहते हैं woe अफसोस मुझ पे। is the word woe is to put a curse on someone. अफसोस का मतलब आपको पता है कि किसी पे क्या करना है? लानत करना है, किसी को कमतर जानना है। Whenever Jesus was with the Pharisees, जब खुदा फरीसियों के साथ होते थे, he says, woe unto you. खुदा उनको कहते थे तुम पर अफसोस। He was cursing them. उनको खुदा लानत उन This पर is करते the थे। worst kind of curse. ये सबसे जो है बदतरीन जो है लानत आप जो किसी पे भेज But सकते हैं। Isaiah said, woe unto me. लेकिन यहाँ पर ईसाया क्या कहता है कि मुझ पर अफसोस। When Isaiah saw how holy God was, जब ईसाया ने देखा कि कितना पाक खुदा है, then and only then did he see how unholy he और was. तब ही और उसी वक्त ही तब उसने देखा कि मैं कितना नापाक हूँ। Now, Isaiah was a prophet. He was an upstanding man. He was a respected man. ईसाया जो है वो नबी था और वो एक बहुत जो है अच्छा शख्स था। Compared to other people, he was a good guy. उस वक्त उस जमाने के दूसरे लोगों से अगर उसका मुआवजा किया जाए तो वो बहुत सही था, उनसे अच्छा था, पाक था। But when he was able to see how he compares to God, लेकिन जब उसने देखा कि किस तरह से उस पाक खुदा से उसका मुकाबला किया जाए, he was broken. वो टूट गया He knew he was soon to be destroyed. और उसको पता चल गया कि वो जल्द ही मिट जाएगा। But the rest of the chapter describes God's mercy to cover his sin. और बाकी जो है इस बाब का जो बाकी हिस्सा वो बताता है कि किस तरह से खुदा का रहम जो है उसको घेरता है। When we share the gospel message, जब हम अंजील का पैगाम दूसरों तक बांटते हैं, we have to let people see how they stand before a holy God. तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि उनको पता चले कि वो किस तरह से खुदा के सामने खड़े हो सकते हैं। Because currently they think they're doing okay. क्योंकि उस वक्त वो सोचते हैं वो ठीक काम कर रहे हैं, जो भी कर But रहे if they हैं। know how they stand before God, they will not be okay. और लेकिन जब उनको पता चल जाएगा कि किस तरह से वो खुदा के सामने खड़े नहीं हो सकते, They will वो realize टूट जाएंगे। that they need help. और उनको पता चलेगा कि उनको जरूरत किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी की ज़रूरत है। And I'm going to finish here, and Brother Trey will describe more detail of this problem that men have. वो कहते हैं यहाँ पे मैं इसको क्लोज करूँगा और ब्रदर ट्रे जो है वो आपको नेक्स्ट बताएंगे कि किस इंसान का मसला कितना गहरा है। Let me pray right now. हम दुआ करेंगे, सब आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। Lord, I pray for my brothers and sisters खुदा मैं अपने बहन भाइयों के लिए तुझसे दुआ करता हूँ that they themselves will grow more in the knowledge of God, कि ये तेरे जलाल में, तेरे इल्म में खुदा तरक्की करें, that they will grow in the fear of you, in the love of you, in the joy of you, खुदा ये तेरे खौफ में, तेरी मोहब्बत और तुझ में तस्कीन में तरक्की करें, and then they will lovingly share those around them of how glorious God is. जब ये मोहब्बत से खुदावंद अपने इर्द गिर्द के लोगों को बताते हैं कि कैसा खुदावंद तू पुरजलाल खुदा है, You are an amazing God, तो एक खुदावंद and we want to follow your way and your method of the gospel. खुदावन तू कितना खुदावन हैरानकुन खुदा है और खुदावन किस तरह से खुदावन तेरा जो तरीका है खुदावन इंसान को बचाने का कितना खुदावन अच्छा है खुदावन। We pray that you help us to be ambassadors of the gospel. खुदावन तूने हमें खुदावन अपने अंजील की खुशखबरी के लिए खुदावन खादम मुकर्रर किया, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। We pray that in Jesus' name. यीशु के नाम में खुदावन दुआ Amen. करते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।